गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हम शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स, या इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। अवकलन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन मालूम करने के दो तरीके हैं। एक तो एक जनरल फॉर्मूला से हम करेंगे और दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले तो समझ लेंगे डेरिवेटिव होता क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड वो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ज्यादा उसमें है नहीं। और 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर, एक तो डेरिवेटिव्स का पूरा है, चैप्टर नंबर 5 उसका, और चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और हर एक में 5-5, 6-6 एक्सरसाइज है। कुल मिला के 10-12 एक्सरसाइज 12th क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की। लेकिन ये थोड़ा बेसिक चीज है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो एक इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, पहले तो समझ उसको कैसे डिनोट करते हैं। सपोज मैंने ग्राफ ले लिया, एक फंक्शन ले लिया y = x ले लो, या कोई इसको बोलेगा fx = x² बोलेगा, कोई ऐसे भी बोलेगा ना, ठीक है। तो fx और y तो एक ही चीज होती है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका डिफरेंशिएशन में इसको अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट x, तो इसका सिंबल है dy/dx इक्वल टू वो करेंगे हम, ठीक। इसको f' अगर फंक्शन हमारा fx है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा f'(x), ठीक है। बाकी कोई कैपिटल वगैरह वो क्या होगा, ठीक है, वो तो बाकी बात। y लिखा तो y का डिफरेंशिएशन को हम dy/dx से डिनोट करेंगे। अगर fx लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन f'(x) से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या, मतलब ऐसा समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, हाउ y चेंजेस व्हेन वी चेंज x, यानी जब हम x का वैल्यू चेंज करते हैं तो y का वैल्यू कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो अब x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू बदलती है, और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। There are two variables x and y. This is independent variable. This is dependent variable. ठीक है। एक ग्राफ से आपको समझा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक। जैसे अगर मैंने इसका ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ आपको आता है नहीं, आता नहीं। कोई भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ आपको, सबका ग्राफ आया ना, कोई जरूरी नहीं, मैं इसको समझा देता हूं। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन इतना तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज 2x, ठीक है, 2x, या इसको भी मैं 2x कर दूं, ठीक है। अब इसका मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। इट इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो इतना तो आपको पता है, जैसे इसमें मान लो x का वैल्यू कहीं है तो y भी चेंज होगा। सपोज मैं x का 0 रखूं तो y भी 0 आ रहा है। x मैंने इसमें 1 रखा है, y बोलो x बोलो, x 1 रखा है तो y कितना 1 आया, y x का 1 तो y भी 1 आ रहा है, ठीक है। x का मैंने 2 रखा है तो y 4 आ रहा है, तो 2,4, यानी द पॉइंट लाई होनी थी 2,4 इसके अंदर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसे x बदल रहा y तो बदलेगा, x बदला है तो y भी बदलेगा, बट वो बदलने की रेट किस तेजी से बदल रहा है, उस रेट को dy/dx बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, f' 2x हो गया, तो मान लो अब मैं f' 1 करूं, x की वैल्यू 1 करूं, जहां x कोऑर्डिनेट 1 था, तो यहां पर 2 × 1 ये कितना हुआ 2, यानी f'1 2 हो गया। इसी चीज को इसे कैसे डिनोट करते हैं, dy/dx and x = 1, दैट इज 2, ठीक है, वो 2 है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप, सॉरी फाइंड इंडस्ट्रियल नाउ, यानी आप इस कर्व पे जहां x का वैल्यू 1 है वहां पे एक पॉइंट लगाओ, x का वैल्यू 1 है वहां पॉइंट लगाओ, लगा दी f'1, x का वैल्यू 1 है वहां पॉइंट लगाइए, y का कोऑर्डिनेट को मारो गोली, ठीक है। इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यानी कि स्पर्श रेखा खींचो, ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस पॉइंट। तो टेंजेंट जब आपने ड्रॉ किया है
लाल रंग का टेंजेंट मैं करना चाहता हूं, मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्हेन यू ड्रॉ टेंजेंट, तो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एट x इक्वल 1। तो इस पॉइंट पे जहां ये 1x का वैल्यू 1 है, इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप m इक्वल टू 2 होगा। dy बाई dx या f डैश 1 इक्वल टू 2 है। इसका तात्पर्य हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल 1 इज 1, यानी इसका स्लोप 2 है। ये बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब जैसे प्यारे बच्चे मिला, अब स्लोप की कहानी आपने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब किसी लाइन का स्लोप प्लस का होता है तो लाइन ऊपर से ऐसे राइट में झुकी होती है, नेगेटिव होता है स्लोप तो लेफ्ट में झुकी होती है। तो इसी चीज को अभी हम कर लेते हैं। मान लो यहां कोई पॉइंट है x इक्वल टू -2, दिस इज -2, और इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस कर्व। इतना तो पता है कि इसका स्लोप आपका माइनस में होगा, कितना होगा देखते हैं, हाउ मच इट इज। तो कैसे निकालेंगे? यहां पे आपने f डैश x 2x निकाला, तो f डैश -2 क्या हुआ? f डैश यानी डिफरेंशिएशन में x का वैल्यू 2 रखो, f डैश -2 2 इंटू -2 दैट इज -4, यानी इसका स्लोप -4। ये बात समझ में आई? So differentiation is nothing but it tells us how fast y changes with respect to x. When you change the value of x, how fast y changes, ठीक है ना? इसका मीनिंग ये होगा ज्योमेट्रिकल। मोर डिटेल्ड स्टडी विल बी अंडरटेकन इन क्लास 12, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे, 2 मेथड है। उसके पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा। फिजिक्स में आपने थोड़े बहुत पढ़े होंगे, ज्यादा नहीं पढ़े, 5-7 फॉर्मूले पढ़े होंगे, उससे डबल अभी स्टडी 11th क्लास में करेंगे, तो आपको फिजिक्स काफी आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए कुछ फॉर्मूले पे पहले लिखवा देता आपको, ठीक, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला डेरिवेटिव जमेगा। एक और नोटेशन फिर देख लेते थोड़ा बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है। ये 2 मैंने फंक्शन लिख दिए, y इक्वल टू साइन एक्स बोलो या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बोलो। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू y का तो हो गया dy बाई dx, और इसको साइन एक्स हो गया cos x, ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे इंप्लाई दैट दिस इज f डैश x इक्वल टू साइन x का cos x हो गया ना। अच्छा, अब कोई ऐसे भी कर सकता, ये सब छोड़ के ही कैन राइट dy बाई dx, y का वैल्यू रख दो साइन x, ठीक है। ऐसे भी हम शो कर सकते, ये भी एक रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो डी बाई dx ऑफ साइन एक्स दैट इज आल्सो cos x। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखनी, जस्ट स्टाइल है लिखने को और कुछ नहीं है। डी बाई dx of sin x means differentiation of sin x with respect to x, differentiation of y with respect to x, ठीक है। differentiation of sin x with respect to x, differentiation of y with respect to x, यानी y का x के संदर्भ में अवकलन, ठीक है। तो ये अभी जस्ट एक इनको नोटेशन डिनोट करने का स्टाइल और कुछ भी नहीं है। नाउ सी दिस फॉर्मूले। आपको देखो, अगर ये एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स है, या ये y है तो ये dy बाई dx, समझ में आया ना। इसको y मानो तो ये dy बाई dx समझ में आ रहा है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, n इज एनी रियल नंबर, n इज एनी रियल नंबर, समझ में आया। n एनी कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन होगा, इंटीग्रेशन कुछ भी, माइनस का प्लस का, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। n इज एनी कांस्टेंट, n एनी रियल नंबर, लिख दो आप, n एनी रियल नंबर, n इज एनी रियल नंबर, ओके। कुछ भी होगा, अंडर रूट वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, a रेज टू x या a इज पॉजिटिव, a पॉजिटिव है तो ax लोग a कोई, अभी एक ज्यादा अभी पॉजिटिव मत बोलो, a कोई कांस्टेंट है तो वो a रेज टू x लोग है। ये आपके 11th में नहीं है, सेकंड वाला नोट इन 11th क्लास, अभी रहने देना। इसमें और इसमें कंफ्यूजन होते हैं लोग, इसमें x नीचे है, कॉस्ट वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है।
यहाँ पे कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है, तो दोनों में फर्क है। a रेज टू x log ऑफ a टू द बेस e, बेस e होता है, दैट e का वैल्यू 2.7, दैट इज नेचुरल लॉग, और कॉमन लॉग जिनका बेस 10 होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग को ln(x) भी बोलते हैं, ठीक समझ में आया ना। log ऑफ x जिसका बेस e होता है उसको बोलते हैं ln(x), log ऑफ नेचुरल लॉग। मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी लॉग का अगर बेस नहीं लिखा है तो उसको बेस ई माना जाता, ठीक है। बेस इज टेकन टू बी ई इफ नथिंग इज रिटन हियर। तो यहां पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, 5 मिनट लगेगा इसको समझाने में। दोनों फॉर्मूलों में घपला नहीं करना, ठीक है। पहला फॉर्मूला जैसे कहीं दे दे x का पावर 5 है, तो इसका डिफरेंट क्या होगा, 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। ये बात समझ में आई। वेरिएबल नीचे ऊपर कांस्टेंट, और अगर कहीं दे दिया 5 रेज टू x, तो ये सेकंड वाले फॉर्मूले का रूप अख्तियार कर लेगा। क्या बनेगा, बिकॉज कांस्टेंट नीचे, दैट विल बी 5 रेज टू x log ऑफ 5। ये समझ आया। बेस ई आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी बेस ई ही माना जाता है, ठीक है, विजिबल। तो पहले और दूसरे में घपला करना नहीं है। फिर भी सेकंड फॉर्मूला मैं इसको स्टार लगा दो, आई कैन पुट स्टार, नॉट इन 11th क्लास, स्टार वाला मैं सेकंड वाला स्टार लगा दूं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये भी अभी नहीं आपके सीबीएसई, ये भी नहीं है, कौन सा और रह गया, ये भी नहीं है। ये तीन जो है नॉट इन 11th क्लास, स्टार मार्क डिनोट्स नॉट इन 11th क्लास, ये समझ में आया, स्टार मार्क। अच्छा, अब प्यारे बच्चों और भी मैं एक दो फॉर्मूला और है। ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है। ई इज कांस्टेंट, ये ई इज कांस्टेंट है, ये नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो ई का देखो अभी मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने बताया ए एक्स का क्या था, ए एक्स इक्वली मानते ए एक्स log ऑफ ए टू द बेस ई। अच्छा, ई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट लाइक ए, तो ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स log ऑफ ई कॉन्स्टेंट टू द बेस ई। तो log ऑफ एनी क्वांटिटी टू सेम बेस वो 1 होता है, ठीक है। तो log ऑफ इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ई एक्स इंटू 1, तो आंसर ई एक्स। इसलिए ई एक्स का ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन सेम आता है, ठीक है, याद कर लो। अभी आपको दिमाग में ज्यादा ये सेकंड और थर्ड यू कैन लीव फॉर द टाइम बीइंग, आपकी 11th क्लास में गुजर हो जाएगा, 12th में आपको डिटेल स्टडी मैं कराऊंगा। अब रही बात, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स, ठीक है। थोड़ा इसको याद करना है, फिजिक्स में याद किया होगा लेकिन आप भूल गए होंगे। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, तो कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। कई बच्चों को याद रहता है, यहां मैंने रेड कलर लिखा, दैट इज डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव। अब मैं आपको बता दूं कि किसका डिफरेंस, ये 6 में साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक में है, किसका डिफरेंशिएशन प्लस का होता है, किसका माइनस का होता है। एक ट्रिक याद रख लो, जिसका फर्स्ट लेटर सी है, द वर्ड स्टार्टिंग विद सी विल हैव इट्स डिफरेंशिएशन नेगेटिव। सी कोस से सी हो रहा है, माइनस में आ गया, कोट सी से शुरू हो रहा है, माइनस में आ गया, कोसेक सी से शुरू हो रहा है, माइनस में आ गया। तो जो वर्ड सी से शुरू हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव। द वर्ड स्टार्टिंग विद सी विल हैव इट्स नेगेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये एक फंडा है कोस का, कोट का, कोसेक का। तो अब आपको 50% समस्या हल हो गई कि प्लस माइनस का झमेला था आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब आप याद करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन कोसेक सेक का सेक एक्स टेन एक्स, और फिर कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो प्लस माइनस का झमेला खत्म हो गया। log x और 1/x होता है, बेस इज टेकन टू बी, बेस हमेशा e अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मैथमेटिक्स के अंदर बेस ई है, दैट इज हमारे नेचुरल लॉग है। x का 1, अब ये
11, 12, 13 में आपको समझाता हूं कैसे 1 कैसे 2 है, ठीक है। इसको समझाते हैं और ये कुछ है नहीं, जैसे आपको पता है कि x की पावर n वाले का होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। बात समझ में आई? तो अब x को तो x का पावर 1 लिख दो, पावर इधर आ गई 1 और ऊपर एक पावर में से एक कम हो गया, तो ये क्या हुआ 1 इंटू एक्स का पावर 0, तो फाइनल आंसर 1 हो गया। यानी x का डिफरेंशियल हम 1 बने हमेशा, वेर एवर यू गेट x डिफरेंशियल विल बी 1। बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज नोट करना, इसको बताओ अभी थोड़ा इसको और करते हैं, और कहीं नोट कर लो x का 1 हो गया, x का मैं इधर सामने x का 1 हो, x का हो गया 1, ठीक है। तो 3x का 3 होगा, इसको मैं पार्ट 1 कर दूं, पार्ट 2 कर दूं। 3x का 3 कैसे, कांस्टेंट बाहर लेना, कोई भी होगा d बाई डी एक्स, इसका ही नोट करो, इसको आप 14 नंबर 14 नंबर लगा के d बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स। बच्चों चिल्लाने का नहीं, अरे रुक जा बच्चे, अरे रवि रुक जा भाई, जस्ट बाहर देखो, अरे पढ़ रहे बच्चे, बड़े बच्चे पढ़ रहे ना, के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये बात समझ आई? मतलब कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, कांस्टेंट को बाहर ले लो और अंदर ले उसका डिफरेंशिएट कर लो। समझ आया? वेरी गुड, ओके। तो इसका मतलब यह 3 बाहर ले लिया, 3 बाहर लो, एक्स का डिफरेंशिएट यानी 3x का अगर हम करें तो 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, ठीक है। तो 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, ये हो गया आपका क्लियर। तो इसको 40 नंबर लिख दो, ठीक है। राइट दिस 40, अपनी नोटबुक में फॉर्मूलों का एक पेज पक्का रखना और एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ये एक एक लाइन छोड़ के लिखना, सुंदर से सुंदर अक्षर। 40 हो गया। अब ये जो है ना, ये वाला 11, 12, 13 ये इसी से बने हैं। हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे बिकॉज वी वोंट हैव एनी टाइम फर्दर, जब भी आपको मिलेगा। अब रूट एक्स का मतलब क्या है, ये वाला रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स का पावर क्या हो गया, हाफ हो गया। अब एक्स की पावर हाफ का क्या हो गया, n इक्वल 1/2, वो फॉर्मूला लगाइए, वो वाला क्या आता है देखिएगा, इसका होता है 1/2 एक्स का पावर, उसमें से पावर में से 1 माइनस कर दो, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो दिस इज 1/2 माइनस 1, यानी आपको मिला 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2। अब ये क्या हो गया, नीचे आया 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 और ये एक्स का पावर 1/2 क्या था, 2 रूट एक्स। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन ये होगा रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। जस्ट मेमोराइज रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, टू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब इसका करते हैं, ठीक है। ये हो गया, दिस इज क्लियर, ये हो गया, सब हो गया, ठीक। तो आपको मैं सारे हथियार तैयार कर देता हूं रणभूमि में उतरने से पहले। 1/x 13 वाला समझते हैं, 1/x को क्या लिख सकते हैं, 1/x दैट कैन बी एक्स का पावर -1, वो फॉर्मूला लगाइए वापस मार। तो पावर इधर आई, अभी ये तो है ना, अब मैं करूं इसका डिफरेंशिएशन -1 इधर आया, एक्स पावर में से एक और कम होता है, दिस इज -1 इंटू एक्स का पावर -2 क्या हुआ, दिस इज -1/x²। समझ आया? तो 1/x का -1/x²। ये सारी चीजें आप कंठस्थ कर लो आगे बढ़ने से पहले। जितना भी वीडियो बना अभी 5 मिनट 10 मिनट या व्हाटएवर इट मे बी, आप ये सारे फॉर्मूले पहले रट लो, उसके बाद आपको ये चैप्टर लगेगा यार इतना इजी चैप्टर हमने जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है ना। मेमोराइज कर लो सारी चीजें, ठीक कर लिया फटाफट। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस में देता हूँ, सारे अगर याद हो गए हैं, मैं मिटा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं। आपको मैं अगर बोलूं फटाफट, सपोज y इक्वल टू मैं दे दिया x का पावर 3, तो dy बाई dx क्या होगा, बताइए। पावर इधर आ गया 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 3x इसको समझ में। अच्छा अब मैं वो दे दूं आपको y इक्वल अगर मैं दे दिया 5x का पावर 4,
तो कांस्टेंट तो बाहर रहता है, कांस्टेंट का करना ही नहीं है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। 5 तो बाहर है, इसका कितना हो गया 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, यानी आपका आंसर 20x क्यूब। समझ आया? इफ आई आस्क यू fx इक्वल टू 3 sin x, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो f डैश x इक्वल टू 3 तो 3 है, कांस्टेंट का करना नहीं है, ठीक है, sin x का cos x होता है, ठीक है। एक तो ये प्यारे बच्चों, यहाँ तो 14 हो गया। अब 2 फॉर्मूले और लिखेगा, 2 फॉर्मूले और लिखाते हैं, फिर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कराता हूं, ठीक है। सारी चीजें रेडी कर लेते हैं, या फॉर्मूले बाद में पढ़ेंगे, देखते हैं। वो फॉर्मूले और लिखा देता हूं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। अब प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल 2 आ गया। प्रोडक्ट रूल मतलब ये हो गया, अगर 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहां पे u इंटू वी इन दोनों का डिफरेंशिएट करना हो, तो u डैश v प्लस u v डैश, u एंड v मान लो u इक्वल टू हो गया, जैसे आपको दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया। अब वो लिमिट की तरह नहीं है, इज नॉट लाइक लिमिट। लिमिट में तो इसका करो या बाद में आंसर लो, सेम ही चीज है। आप इसका ऐसे नहीं कर सकते साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और कॉस का माइनस साइन एक्स, वो आंसर गलत है। कई लोग ऐसे करते हैं ना, साइन एक्स हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत तरीका है। हाँ, प्लस और माइनस में कर सकते हैं आप, प्लस पहले इसको कर लेते हैं। तो अगर प्लस में 2 फंक्शन इनका सम करके डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके सम करो, सेम रिजल्ट है। और माइनस में भी सेम कहानी लागू होगी। माइनस में अगर यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी आप माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई, ये झमेला। लेकिन इनटू में और डिवीजन में ऐसा नहीं होगा, या डिफरेंशिएशन में, बिकॉज लिमिट में होता था, यहां नहीं होता। यहां पे ऐसा होगा, इसका करना है तो इसको इधर u मान, इसको u ले लो, लेट दिस बी u, दिस बी v, ठीक है। तो u डैश v प्लस u v डैश, u डैश मतलब साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और v एक बार लिख दो इंटू कॉस एक्स हो गया। u वापस साइन एक्स लिख दो और v डैश बोले तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स। बात समझ आ गई? तो कुल मिला के होगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बात समझ आ गई? ऐसे करना प्रोडक्ट रूल ऐसे होता है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसा लिख दो, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसा लिख दो, ठीक है। u डैश भी प्लस u डैश। अब मान लो साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता, तब क्या करते हैं, ठीक है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता, आप तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन एक्स बाई कॉस एक्स हम 10x लिख लेंगे, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन आप इसका ऐसा भी है, इसको अगर u ले लो, दिस वी टेक v, या दूसरा कुछ भी ले लो, यू टेक 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसा भी कर सकते हैं। ऊपर वाला u या नीचे वाला v, ठीक। अच्छा बच्चों, ठीक है। अब एक और चीज याद रखी, बाद तो v स्क्वायर कर दो, ऊपर u डैश v माइनस u v डैश। यहां पे माइनस में माइनस का साइन, इसलिए इसको पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले, यानी इंटरचेंज किया तो गलती हो सकती है। यहां पे इंटरचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव साइन। तो u डैश v माइनस u v डैश, ये फंडा आप लगेगा, ठीक। खूब सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आप पे 15, 16 और 17 हो गए, 18 आप ऐड करो, फॉर्मूला मुझे बार बार आ रहा है, ठीक है। 18 में ऐड कर लो अपनी नोटबुक में, dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सपोज y इक्वल टू 5 है, तो dy बाई dx इक्वल क्या हो गया 0। ये मत समझ आ गया? अच्छा, मैं अगर कोई बोलूं y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 2, तो dy बाई dx क्या होगा? अब सिंस मैं बताऊं, ये लगेगा प्लस माइनस है ना, अलग अलग कर सकते हैं। कांस्टेंट 3 का 3 लिख दिया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो गया, प्लस लगा दो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स हो गया, और इसका हो गया माइनस 0। समझ आया? तो फाइनल आंसर इज 6x प्लस कॉस एक्स। ऐसे समझ में आ रहा है? ओके,
लेकिन कोई आपको बोले y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, तब आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, आप ये वाला फंडा नहीं लगा सकते, ये वाला प्रोडक्ट रूल। तो u डैश v, इसको u ले लेना, इसको v ले लेना। खूब सारी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। ये 18 नंबर तक आप सारे फॉर्मूले अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखिए, लिख लिख के याद कीजिएगा, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फॉर्मूला f, मान लो f कोई फंक्शन है, देन f डैश x इक्वल लिमिट ऑफ f x प्लस h माइनस f x बाई h h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला याद कर लेना आराम से। बिफोर वी टेक अप सम एग्जांपल, मैं एक चीज आपको और समझाना चाहता हूं। सपोज आपको फंक्शन दिया है f x इक्वल दे दिया x स्क्वायर प्लस, चलो x स्क्वायर दे दिया, तो जैसे आपको मैं f3 क्या होगा, आप f3 कैसे निकालेंगे, आप 3 का स्क्वायर करते नहीं करते, f4 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ft क्या हो गया, इट इज यू राइट t स्क्वायर। अच्छा, अब मैं और इसको चेंज कर आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, यहां बच्चों को समझ में नहीं आता। सपोज आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x, अब मैं बोलूं f2 क्या हो गया या f5 क्या हो गया, व्हाट इज f5, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5। आप क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना उसको x की जगह रख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो x के अंदर रख रहे हैं, रिप्लेस x बाय द क्वांटिटी गिवन इन द ब्रैकेट। बात समझ भाई। अब अगर इसी को मैं अगर बोलूं f ऑफ साइन x, तो आप क्या लिखते हैं यहां पे, साइन x का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस 5 साइन x। ये बात समझ में आ गया, ठीक। अब मैं इसको चेंज करता हूं, आपको मैं बोलूं अगर ये दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, बताइए। ये f(x) की डेफिनेशन ये है, f(x) प्लस h क्या होगा, आप जो सोच रहे मैं वो लिख दूं, जहां जहां x वहां मैंने ये चीज लिख दी, एंड प्लस 5 इंटू एक्स प्लस h। ये आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए, आ रही है ना, वेरी गुड, क्लियर है। अगर यहाँ पे पीछे प्लस 8 लिखा होता तो यार इसमें x है ही नहीं, तो हम सिर्फ 8 ही लिखते, ये बात समझ में, ठीक है। अब एक चीज और बताओ बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको f(x) इक्वल दे दिया 3, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, तो f2 क्या होगा, x है ही नहीं तो 3 ही होगा। कांस्टेंट फंक्शन में जब x है ही नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। मान लो 3x होता तो या 3 इंटू 2 लिखते हम, समझ में, बट यह x है ही नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ। लेकिन यहां पे अगर दे दिया 3x स्क्वायर प्लस साइन x, ओके, तो f(x) प्लस h क्या होगा, बोलो 3 इंटू एक्स की जगह पूरा मसाला पकड़ कर रख दो, ओके, प्लस साइन ऑफ x की जगह क्या लिखूं, x की जगह x प्लस h। ये चीज आपको समझ में आई, तब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं कोई चीज, एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो आप बोल रहे हो सर वीडियो बहुत लंबे बन रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए ओके, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल। सारे फॉर्मूले याद कर लो, आपको 5 मिनट और लगेगा, यू मेमोराइज ऑल फॉर्मूले, देन यू स्टार्ट द एक्सरसाइज, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 शुरू करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव में 3 क्वेश्चन एक साथ लिख दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 10, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक करते जाए, काफी आसान। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इसको या तो y इक्वल x को माइनस 2 लिख लो या f(x) इक्वल ये लिख दो, ठीक, कोई भी मर्जी आप यू टेक। तो मैं अगर लिखूं लेट y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, या f(x) लिख देते हैं, अच्छा है, f(x) इक्वल टू दिस इज f(x) माइनस 2, तो आप यहां लिखना डिफरेंशिएटिंग WRTX,
ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको मिलेगा एफ डैश एक्स। अब यहां पे आपको बोला नहीं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से करें कैसे करें, तो कुछ बोला नहीं गया है, आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, पावर इधर आ गई, मैं 2x लिख दूं और इसका हो गया कोसेंट का 0 हो गया, तो फाइनल आंसर आपका एफ डैश एक्स, अभी फाइनल नहीं आता, इज 2x। अब आपको क्या बोले 8x = 10, तो देयरफॉर आपको एफ डैश 10 पता करना, दैट इज 2 × 10, योर आंसर इज 20। ये आप समझ में आ गई। डिफरेंशिएट करो, उसमें x की वैल्यू 10 डाल दो। लाइकवाइज दिस वन, इसको आप करोगे लेट एफ एक्स = x हो गया, ठीक है। तो वो लाइन जरूर लिखना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x WRTX, ठीक है। आपको मिला एफ डैश एक्स। अब x का हमें पता है कितना, मैं अभी भी क्या x का 1 होता है 1, तो एफ डैश 1, इसमें x की वैल्यू 1 होगा तो वो भी 1 ही आएंगे। क्वेश्चन ठीक है, करेक्ट है, दिस द आंसर। इसमें कुछ और होता तो नहीं रखते, तो एफ एक्स हो गया, लेट एफ एक्स वही खुद करो फटाफट, लेट एफ एक्स = 99x, तो एफ डैश एक्स वो लाइन लिखो, इफ WRTX क्या होगा एफ डैश एक्स, जैसे 99 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो लिख दो चिपका हुआ, मल्टीप्लाई में x का कितना हो गया 1 हो गया ना, तो योर आंसर इज 99। और 8x = अभी इसका एफ डैश एक्स 99 है, तो आपका एफ डैश 100 कितना हुआ, x की वैल्यू x है ही नहीं, तो इसका आंसर 99 ही आएगा। समझ आया। अगर x होता, सपोज कुछ आता तो x की जगह 100 डालता, तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। अब करते हैं आगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, एफ एक्स = x³ - 27। अब ये आपको बोल रहा फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो 4 नंबर का दे सकता है वो, ठीक है। सबसे पहले आप नॉर्मल मेथड से आपको आंसर पता है, इसका आंसर कितना आना चाहिए, x⁴ वाला फंडा लगे, x³ का कितना होता है 3x² और इसका होता है -0, यानी आपका आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 3x²। आंसर, अब आंसर 3x² लाना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक इसको मैं करा था आराम से, मुझे बताइए अगर एफ एक्स हमारा हुआ है, एफ एक्स प्लस क्या होती है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, x³ - 27 है, तो हमारा एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, इस x की जगह, यानी यहां क्या हो रहा है, ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी उसका क्यूब लगाया है, 27 माइनस क्या है, तो रिप्लेस x बाय द क्वांटिटी व्हिच इज गिवन इन द ब्रैकेट, तो यहां पे x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27 तो फ्री में लिखा जाएगा, ये बात समझ में आप। तो फॉर्मूला यहां पे याद रखना, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच टेंड टू 0 डिवाइडेड बाई एच, फॉर्मूला पक्का है। अब यहां रखते हैं, ये फॉर्मूला हर बार आपको लिखना है, तो ये मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ आपके कहने से, ठीक है, एच टेंड टू 0 हो जाएगा, बाई एच भी हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच यहां से लिखेंगे, क्या होगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। अब एफ एक्स को पूरा फिर वापस एफ एक्स में क्या लिखेंगे, वापस x³ माइनस 27, ये तो एफ एक्स यहां लिख दिया और ये एफ एक्स प्लस एच। अब आप ब्रैकेट खोलिए, ओपन ब्रैकेट a प्लस बी का होल क्यूब, और यहां पे क्या दिक्कत है, यहां पे कुछ नहीं, माइनस x³ प्लस 27 हो जाएगा, यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस का b³, तो व्हाट आई शुड राइट हियर, अभी मैं पूरा करा देता हूं आपको, तो दिस विल बी रिटन एज लिमिट ऑफ s टेंड टू 0 x³ 3x² 3x² प्लस h³ ये x प्लस h होल क्यूब, और ये माइनस का 27, और ये मैं ब्रैकेट खोलूं माइनस x³ प्लस का 27 डिवाइडेड h, x³ मारा गया कुत्ते की मौत, 27 और 27 मारा गया कुत्ते की मौत, समझ आया।
अब जो बाकी बच गया उसमें h कॉमन है। अब आप इसमें h का वैल्यू 0 रख देते हैं, बिगिनिंग 0/0 टाइप, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट है, यानी इसका लिमिट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आया? अब इसमें h कॉमन लेते हैं, इसमें h कॉमन लिया ऊपर वाला, पहले तो लिखते हैं लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, ऊपर h कॉमन, तो क्या आया 3x² प्लस 3xh प्लस h² बचा डिवाइडेड बाय h, तो h से h का। अब आप h का वैल्यू फिर 0 रखिए, क्या हो रहा है 0 रखने 0/0 तो नहीं बन रहा है, दैट बिकम्स 3x² प्लस 3x इंटू 0 प्लस 0 ये स्क्वायर, तो योर फाइनल आंसर इज 3x²। देखो आंसर आया कि नहीं आया, है कि नहीं? तो ऐसे सारे करेंगे, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर चेक कर लो, ठीक है? चलिए पार्ट 2 करते हैं, इसको लिख लो पहले आराम से। पार्ट 2 fx = x - 1 x - 2। नॉर्मल मेथड से पूछा जाए तो आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, u इंटू वी लगा सकते हैं, या फिर आप ब्रैकेट खोल दो। अगर मैं इसको ब्रैकेट खोल लूं तो x² - 3x ये +2 बनेगा। अब आप इसका आंसर मुझे बताइए, इसका कितना 2x, इसका -3, इसका 0, योर आंसर इज 2x - 3। ये चोरी वाली बात हो, ठीक है? दिस ये हमें लेके आना है, दिखाना नहीं किसी को, ठीक है? तो अब आप इसको मान लें fx, ये मानना और वैल्यू फॉर्मूला वहां पर डालना। कैन यू पुट वैल्यू, आप वैल्यू पहले वीडियो पॉज करके पुट करो, क्या आपका आंसर है? पहले आप x प्लस h लिखिएगा, इसका ये लिखना, तो क्या होगा, पहले तो जहां जहां x है वहां x प्लस h डाल दो, x प्लस h का होल स्क्वायर -3 इंटू x प्लस h एंड +2 फ्री का, ठीक है? माइनस fx पूरा सेम, x² - 3x + 2। अब आप इसका ब्रैकेट खोलो, ये ब्रैकेट खोलो, ये ब्रैकेट खोलो, ऊपर जो कटेगा काटो, h कॉमन लो, फिर इस नीचे वाले h को ऊपर वाले h से काटना है, आंसर लेके आइए। क्या पे आंसर आता है? क्या ट्राई कीजिए, आपको मिलता है सिर्फ 2 मिनट का वक्त। चेक कर लो, आपको आया? ब्रैकेट खोल दिया, क्या आया? ये आया, ये आया। अब देखो -2 से +2 काट रहा हूं, +3x और -3x कटा, -x इसको +x इसको कटा, 2xh h² -3h h बच गया। इनमें h कॉमन, h से h काटा गया, 2x + h -3 लिखा। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो उस टाइम लिम वर्ड नहीं लिखना, योर आंसर इज 2x - 3, ठीक है? अगला 1/x को करेंगे शुरू, कैन यू डू इट? थर्ड वन fx 1/x करिए शुरू। थर्ड पार्ट इसका 1/x², देखने की जरूरत नहीं, शुरू कीजिए, ये फॉर्मूला सेम लगेगा। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कोशिश करके देखो, अब x प्लस h क्या 1/x प्लस h का होल स्क्वायर करो, स्टार्ट हो देंगे। पहले एक काम करो, एक चोरी वाला काम पहले कर लेते हैं, ठीक है? मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए नॉर्मल मेथड से। जैसे आपका 1/x² है, इसको आप क्या लिखते हैं? x का पावर -2 लिखते हैं। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? x की पावर n वाला, तो माइनस पावर इधर आ गई, 2 इंटू x का पावर -2 -1, ये क्या हुआ? -2 इंटू x का पावर -3, यानी आपका आंसर -2/x³ आंसर है। क्या आएगा? -2/x³। ये आंसर, ये होगी घटना। कौन सी? ये होगी चोरी वाली बात, ठीक है? बताना नहीं किसी को, ये आंसर लेके आना है, ठीक है? अब शुरू करो, पुट करो वैल्यू एंड गेट योर आंसर। एलसीएम लेना पड़ेगा काम। अब देखिए सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आई होगी, fx वो है fx + h 1/x + h होल स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम ले लिया, इसके ऊपर वाली चीज, डंडे के ऊपर वाले हो गए, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले किया तो ये आ गया x + h का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ऊपर ऐसा आ गया। अब उसके बाद अगले में
ये वन ऊपर लेके एच को एच बाई वन कर दो और वन ऊपर चला गया तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी नीचे रहेगी एच इंटू ये। ऊपर वाले का ब्रैकेट खोलना है, इसका नहीं खोलना, इसकी जरूरत नहीं खोलनी, ठीक है। खोलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका खोलना। अब यह ब्रैकेट खोलना है तो ए इसको लोगे, एक्स इसको सॉरी एक्स प्लस एच को इसको बाहर माइनस होते, ये कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों इसमें माइनस एच कॉमन है, अंदर आ गया 2x प्लस एच और ये माइनस एच का इंतजार कर रहा था, एच कैंसिल हो गया क्योंकि ये एच was the quantity which was responsible for working the function 0 by 0 time. Now put value of h, h की जगह 0 रख दो, ये 0 हो गया, x plus 0 होने से फाइनल करते 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 आपका आंसर है -2 by x2। मैच हो रहा है, वेरी गुड। अब एक फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, यू विल ट्राई योरसेल्फ, ओके। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, आंसर दे देता हूं मैं, x प्लस है 1 by x माइनस है, यू विल ट्राई। फोर्थ में x प्लस 1 बाई एक्स माइनस, आप खुद करेंगे ना, इसको खुद कीजिएगा, इसको खुद करना। आपका आंसर बता देता हूं मैं, 13.2 का फोर्थ पार्ट -2 बाई एक्स माइनस का होल, इसका आंसर है -2 बाई एक्स माइनस 1 का होल, ठीक है। अब आप इसको खुद करेंगे, ट्राई सेल्फ कीजिए बच्चों, खुद करेंगे आप, होमवर्क आपके लिए, ये आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसको करो आप, 2-3 मिनट में खत्म कर दो, बिल्कुल इसी की तरह करना है। कर सकते नहीं कर सकते हैं। एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, हिंट दे दूं, एफ एक्स प्लस एच की जगह आप लिखेंगे एक्स प्लस एच प्लस 1 बाई एक्स प्लस एच माइनस 1, जहां यूज होगा एफ, क्योंकि एफ एक्स आता है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस एच, ठीक है। दो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट f dash 1 equal to 100 into f dash 0 if f x equal to x का पावर 100 by 100 प्लस x equal 99 by 99 x स्क्वायर by 2 प्लस x प्लस 1, इसको आप प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूव, इसको और एक काम कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। जैसे मैंने आपको बताया 3 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 तो बाहर ले लो, आपको सिर्फ साइन एक्स करना है। तो ये कांस्टेंट क्या 1/100 इसका कोएफिशिएंट है, 1/100 कांस्टेंट है, 1/99 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैं बाहर लेता हूं, तो मैं इसको अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल राइट fx इक्वल टू, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, 1/100 इसको मैं लिख दूं x का पावर 100, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 1/99 x का पावर 99 डॉट 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 1/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये कितनी टर्म है, हमें टर्म्स 1 से स्टार्ट करें तो ये x का पावर 1 है, x का पावर 1 2 3 इधर क्या 100 तक आया, तो यहां से यहां तक 100 टर्म्स और एक 1 मिलाया, तो टोटल 101 टर्म्स है, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफ WRTX, समझ आया, डिफरेंशिएटिंग, तो आपको मिलेगा 1/100 बाहर पड़ा है, 100 उधर गया, पावर देखो इसमें होता क्या है, सिंपल, अब मैं ज्यादा बोलूं तो x की पावर n में होता क्या है, ये पावर इधर गिर गई, ये हो गया n, पावर इधर नीचे गिर गई, ऊपर एक कम हो गया, व्हाट हैपेंड हियर, पावर इधर आ गई, तो 100 x का पावर 99 प्लस ये इसका हुआ, ठीक है। इसका कितना हुआ 1/9 था, तो खुद का अपना है, ये 90 इधर आया, 99 इधर आया, x का पावर 98 बचा, प्लस टिम 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 1/2 2 इधर आया है, x का पावर 2 माइनस 1 और प्लस x का कितना होता है 1 और अभी इसका होता है 0। अब 0 छोड़ दो, 0 को इंक्लूड किया तो 101 टर्म, 0 को छोड़ा तो 100 टर्म। अब ये कटा कटा कटा, यानी
एक्स वालों को कोई कुछ है ही, देयर वी कैन राइट एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एक्स का पावर 99, एक्स का पावर 98, और लिख दो चाहे तो एक्स का पावर 97 लिख दो, डॉट डॉट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये कितने टर्म्स है, एक्स की पावर 1 से शुरू हुआ है 99, ये हो गया प्लस 1, दैट इज 100 टर्म्स। अभी बात, अब आपको क्या चाहिए, यू नीड नाउ इसमें एफ डैश 1 प्रूव कर दो। नाउ थोड़ा प्लस 1 प्लस 0 है, प्लस 1 प्लस 0, दैट्स इट। नाउ यू राइट, अच्छा इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले, ठीक, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, इसको लिख लो और आई राइट अगेन एफ डैश एक्स क्या हो गया, यहां लिख दो पहले एफ डैश एक्स कितना हो गया, हाँ जी राइट अगेन, आपको दोबारा लिखने जरूरत नहीं। एफ डैश एक्स हो गया हमारा एक्स का पावर 99, एक्स की पावर 98, एक्स का पावर 97 प्लस एक्स प्लस 1, 100 टर्म्स। नाउ एफ डैश 1 करेंगे, देयरफॉर एफ डैश 1 कितना हुआ, 1 का पावर 99, 1 का पावर 98, 1 का पावर 97 प्लस 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 एक्स का 1 रख दिया और 1 खुद 1 था। अब ये कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स, ठीक है ना, तो दैट इज 1 प्लस 1 प्लस, तो 1 प्लस और कर दो 100 टाइम्स 100 बार, तो 1 प्लस 1 तो 100 टाइम्स जो होता है 100, ठीक है, तो एफ डैश 1 आपका हो गया 100, एफ डैश 1 हो गया 100, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब आप एफ डैश 0 करेंगे, अब क्लियर आपको समझ आ गया। नाउ एफ डैश 0, इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0 सभी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना इंप्लाई दैट एफ डैश 0 आपका हो गया 1, ये क्वेश्चन नंबर बन गई 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आप कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से, क्या कह सकते हैं, एफ डैश 1, एफ डैश 1 वो आपका है 100 टाइम्स एफ डैश 0, ये आपका प्रूफ, एच पी लिख लो, इसको लिख लो, कोई ज्यादा बड़ा था नहीं, मुझे ये इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता, लिख लो इसको। एफ एक्स दिया है एक्स रेज टू एन प्लस ए एक्स कवर एन माइनस 1 ए एक्स रेज टू एन माइनस 2 एंड सो, आप इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अब एन इज कांस्टेंट, ये तो सीधा फॉर्मूला है, ए कांस्टेंट एक एन कांस्टेंट, ठीक है ना, यहां पे ए एंड एन कांस्टेंट है, दे आर सम रियल नंबर्स, बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो अब एक्स इसका तो फॉर्मूला, इसका ए बाहर हो गया और कांस्टेंट n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 2, एक पावर कम होगी, इसका ही होगी, ठीक। इसका क्या करें, प्लस ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, पावर नीचे आ गई, n माइनस 2 इज द पावर, और x का पावर एक कम होगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, कांस्टेंट इनटू x, तो वो तो क्या हो गया a रेज टू n माइनस 1, और x का 1 ही होता है, ठीक है ना, और इसका 0 हो गया, समझ आया। तो ये आपका आंसर 0 को छोड़ कर सीधा आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, लिख लो इसको। 7th क्वेश्चन में 3 पार्ट देखते हैं, मजेदार। सेवंथ क्वेश्चन में 3 पार्ट है, इसके पहले आपको प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन रूल याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला एफ एक्स एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दिया, आपके पास 2 मेथड है, या तो इसको आप u ले लो और इसको v ले लो, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, अदरवाइज आप ब्रैकेट खोल लो फिर कर लो, तो जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो पहले ब्रैकेट खोलूं या ब्रैकेट ऐसे करें, तो u डैश b प्लस u b डैश, चलिए ब्रैकेट खोल लेते हैं। आई लैंड एफ एक्स इक्वल, अभी मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये बात समझ में आपको, ओके।
तो अब एफ डैश, अब यहां लिखना डिफ डब्ल्यू आर टी, डिफ डब्ल्यू आर टी एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, इसका 2x, ए एक्स का ए और बी एक्स का बी, इतना छोटा आंसर, ठीक है ना। आप इसका यू डैश भी प्लस यू डैश भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी आप ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 2ab, I'm sorry, 2 into इनका प्रोडक्ट 2ab, where is a whole 2ab x square प्लस b, अभी कुछ किया नहीं। नाउ डिफरेंशिएटिंग डिफ डब्ल्यू आर टी एक्स, बाकी ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर एक्स 4 2 इंटू इनका प्रोडक्ट 2a एक्स स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या इसका एफ डैश एक्स, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ए स्क्वायर कांस्टेंट, ए स्क्वायर इंटू 4x क्यूब 2ab 2 टू जा 4 2ab कांस्टेंट और 2 फिर आ गया और x स्क्वायर x हो गया प्लस 0। ये फाइनल आंसर भी हमारा ये कितना हो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब। कांस्टेंट में नंबर पहले लिखते हैं और लेटर बाद में लिखते हैं कौन, 2 टू द 4ab प्लस 4ab x। व्हाट इज कॉमन हियर, ये व्हाट आई हैव रिटन 4a स्क्वायर, तो 4a टेकन कॉमन, 4a कॉमन ax, 4ax कॉमन है, 4ax कॉमन ax प्लस b, दिस इज आंसर। आंसर मैच कर लो ना, 4x ax स्क्वायर प्लस b आ रहा है, यस ax प्लस b आ रहा है, ओके दिस इज द आंसर। इसमें u बाई v लगा दो, तो आपको पता है एफ डैश एक्स v का स्क्वायर यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर, u डैश v यानी u x माइनस a का डैश इंटू x माइनस b माइनस uv डैश माइनस x माइनस a इंटू x माइनस b का डैश। अब डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर का ब्रैकेट खोलना नहीं है, और इसको कर लो और उधर चलो और उधर चलो। इसका x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0 इंटू एक्स माइनस बी, जिसके ऊपर डंडा लगा उसका करना है माइनस एक्स माइनस ए इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि b का 0 होता है। अब मैं ब्रैकेट खोलू, 1 माइनस 0 को 1 मान लो, नीचे तो ब्रैकेट कभी नहीं खोलना है, x माइनस बी और माइनस एक्स प्लस ए, तो आपको मिला एक्स कैंसिल हो गया, योर आंसर इज a माइनस बी बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आंसर है, मैं मैच कर रहा हूं आंसर, a माइनस बी करेक्ट आंसर। इसको लिख लो, आप लिख लो ध्यान बच्चों। Eighth question, find derivative of x raised to n minus a raised to n by x minus a। प्यारे बच्चों इस पूरे एक्सरसाइज में x के अलावा जो भी है वो पूरा कांस्टेंट है। x के अलावा जो भी लेटर है x एंड y के अलावा एवरीथिंग कांस्टेंट, a b c d m n p वगैरह वगैरह, ठीक है। तो a एंड n आर कांस्टेंट। आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, दिस इज रैशनल फंक्शन, आप कांस्टेंट टूल लगाएंगे, ठीक है ना, लगा देंगे u b y वाला u बाई v वाला। अब आप लगाइए, जितना होता है आप कीजिएगा, बाद में मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच करना। स्टार्ट करो ना, अब आप मैच कीजिए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो कभी खोलना ही नहीं आपको, ठीक है। u डैश v, u में ऊपर वाला, ये डंडा लगा दो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ठीक है। माइनस u v डैश, ये u v डैश, ठीक है, नीचे। अब ये जब ये डंडा लगा, डैश लगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। x की पावर n का n x पर n माइनस 1, a कांस्टेंट n कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट आ गया तो पूरी चीज कांस्टेंट बन गई और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया।
एक्स मैंने वैसा के वैसा लिख दिया, माइनस का साइन लिख दिया, इसको वैसा लिख दिया, और x माइनस ए में x का 1 होता है, a का 0 होता है। ये बात समझ आ गई। अब इसको मैंने यहां लिखा है एन एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0 को मैंने गोली मार दी। यहां पे कुछ है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा ही हो गया, तो बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल दिया, x की पावर माइनस एक्स रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन, यहां फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोला। प्यारे बच्चों, अब कोई पढ़ने वाला हो, इसको और x से मल्टीप्लाई कर, x का पावर 1 होता है, तो पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, n x का पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो x का पावर n हो गया, ठीक है, ये डैश नहीं गया। फिर ये तो बिल्कुल वैसा लिख दिया और ये ऐसा लिख दिया। दिस इज द आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नंबर, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में हम एंट्री करते हैं। 9th क्वेश्चन, नॉट 7, इट इज 9। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, देयर आर 6 पार्ट, में एक साथ 3 पार्ट लिख लो। अब आपको सारे फॉर्मूले याद है, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो वो याद कर लो, फिर इसमें घुसो आओ। एफ एक्स इंटू 2x माइनस 3/4, अब मैं सीधा एफ प्लस एक्स क्या हो गया, एक एक नंबर का क्वेश्चन। 3x 2x का 2 और इसका 0 हो गया, योर आंसर इज 2, ठीक है, 2 इज द आंसर। इसमें आपको क्या करना होगा, या तो प्रोडक्ट रूल लगाइए और या फिर इसको ब्रैकेट खोल कर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट खोल कर मल्टीप्लाई करना आसान है, तो आसान है तो वो कर लो। एफ एक्स, अभी मैं मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएट क्या नहीं, पहले x से कर लो, 5x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस 1 से क्या है, तो कितना हो गया, माइनस 1 से क्या, तो माइनस सॉरी 3, ठीक है, माइनस 1 से क्या, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 से माइनस 5x क्यूब, सॉरी, ठीक, करेक्ट हो गया। अब मैं ठीक करूं इसको, आई विल 5x4 पावर माइनस 5x3 और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब करो डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई चेक करना है, एफ डैश एक्स कितना हो गया, 5 इधर हो गया, 5 इंटू 4x क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4 प्लस 0, so how much it becomes, 20x क्यूब minus 6x square plus 6x minus 4. Let me check the answer. 20x minus 15x square, 5 3 is 15, right? 15, sorry. Plus 6x minus 4. This is the answer. This is the answer. ठीक है? What happened here? ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट खोला तो मैं इधर लिखूंगा इसको, fx हमारा अभी 5x का पावर, ये मैं x का पावर कर लूँ इतना, 5/x क्यूब कर लो और ये प्लस 3/x स्क्वायर बनेगा। ये काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 5x का पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 3 और प्लस 3x का पावर माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो अब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर लो, 5 इंटू माइनस 3 और x का पावर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 और x का पावर माइनस 2 माइनस 1, विजिबल। नाउ दिस इज माइनस 15 इंटू एक्स का पावर माइनस 4 माइनस 6/x का पावर माइनस 3, कुल मिला के ये बना माइनस 15/x का पावर 4 आ गया, माइनस 6/x क्यूब आ गया। अब कॉमन क्या, माइनस 3/x क्यूब कॉमन आ गया, क्या बचा, 5/x प्लस 2 बच गया। ये आंसर आप रख लो, या फिर इसमें अभी अंदर वाले में x अगर एलसीएम ले तो माइनस 3/x एक्स क्यूब आ गया, अंदर वाले में x अगर मैं एलसीएम लूं तो 5 प्लस 2x आ गया, ये x फिर उधर चला गया, तो माइनस 3/x 4 5 प्लस 2x, करेक्ट है नहीं, चेक कर लो आंसर, मैं आंसर देख रहा हूँ, ठीक, 5, दिस इज आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आप इसको लिख लो, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, लिख लो इसको 10 क्वेश्चन, दिस इज विजिबल टू, नाउ विजिबल टू, ओके, लिख लो आराम से, सब कुछ विजिबल है। अभी इसके पार्ट 4, 5 and 6 I have written all the questions, you have to
ट्राई योरसेल्फ। पहले आप इसको ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन को। इसको बता दूं इसका 2 दे रखा है तो आप इसका अलग करना, इसका अलग करना, ठीक है ना, क्वेश्चन रूल लगाना। तो डिनोमिनेटर में आप v इसको लिखते हैं ना, उसका ब्रैकेट कभी नहीं खोलना, नेवर ओपन द ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टार्ट करो इसको, मैं आपको 1 मिनट 2 और इसका 3 5 या 6 मिनट में आप खत्म करो। 6 मिनट्स का टाइम आपको दे दो, फटाफट करो, फिर आप वीडियो को प्ले करके आंसर मैच करो। अब देखो, सी ऑल योर सॉल्यूशंस, ये आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट खोला, डिफरेंशिएट किया और किसी ने इतना लिखा उसका भी सही माना जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लो आप। इसमें भी मैं कुछ बताऊंगा आपको, x की पावर -4 मल्टीप्लाई किया आ गया, कॉन्स्टेंट बाहर रह गया, तो आपको इसमें क्या करना, देखो यहाँ क्या गया 15 कैसे है, 5 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर 3 बाहर है, 3 × -4 -12 हो गया, बाकी x की पावर कम हो गई। -4 × -9 36 हो गया। आप थोड़ा नहीं ना -4 × -9 वगैरह वगैरह लिख दो, ठीक है, कर देना, ठीक है, नाइस। अब एक और इतना करोगे तो भी सही। यहां पे इसका अलग कर दिया मैंने, आगे सब डिसाइड करो। इसका u एंड v का स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश। सिमिलरली इसका भी वही है, ये u है, v मैंने लगा दिया, कोई समझ। अभी डैश लगाया मतलब अभी इसका डिफरेंशिएशन होना बाकी है और ये इंतजार में है कि मेरा भी डिफरेंशिएशन होगा आने वाले टाइम में। 2 का डिफरेंशिएशन 0, बाकी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x + 1 में x का 1 और 1 का 0। उसके बाद इसको ब्रैकेट खोल के यहाँ पर पहुंचते को, ये तो इधर इसका आ गया -2/x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, अब उधर आ जाए, x = 2x सेम लिख दिया, -x², 3x का 3 और 1 का 0। इसका मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो 6x को -3x हो गया, प्लस का 3x, इधर माइनस को बाहर पड़ा, -2x। फ्रॉम हियर x हैज बीन टेकन कॉमन विद इन ब्रैकेट 3x - 2 डिवाइडेड बाय 3x - 1 होल स्क्वायर। आप देख लो आराम से। और यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्टकट मारा, वैसा नहीं मारा, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मारना नहीं, -4 × -5 लिखना, या तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना, -6 × -9, व्हाट हैपेंड हियर, ये -6 × -4, ठीक है ना, तो ऐसे शो करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो इसको, आपने कर लिया, आई एम श्योर आपने पहले ही कर लिया, ठीक है ना, कर लिया तो बहुत बढ़िया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x एंड cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके क्वेश्चन में ओनली cos x कर दिया, बट ये sin x का मैं बताऊं एग्जाम्पल 16 है, दिस इज एग्जाम्पल 16 है। तो मैं इसको अभी यहां आपको दोनों कराऊंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं कभी कभी टीचर का मन किया तो पूछ लेते, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आप ये 2 आइडेंटिटी चैप्टर 3 की शुरू करेंगे, या थोड़ा मेमोराइज कर लो। sin x - sin y 2 cos x + y/2 sin x - y/2, cos x - cos y -2 sin x + y/2 sin x - y/2। ये दोनों फॉर्मूला अभी याद कर लो। cos x का पता करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, ये मालूम करेंगे। sin x का पता करेंगे तो ये आइडेंटिटी जरूर, दोनों आप एक बार कर लो। फिर मैं पहले sin x का सॉल्यूशन आपको लिख के बताता हूँ आराम से, ठंडे दिमाग से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करना, समझना इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप लिख लो, और लिखा तो है ही आपके पास, जस्ट मेमोराइज, राइट। तो पहले मैं करता हूँ sin x का। इसका पार्ट 1 देखिए, sin x का आपको आंसर पता है, sin x का cos x आ गया, लेकिन लेके आना 4 नंबर का दे दिया तो क्या करेंगे। fx sin x ले लिया, फॉर्मूला आपने लगा दिया फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। नाउ अब fx + h sin x है, fx तो fx + h क्या हो गया, sin x + h माइनस fx तो sin x हो गया। अब ये जैसे sin a - sin b 2 को सम करके आधा कर दिया, इनटू sin डिफरेंस करके आधा कर दिया, समझ आ रहा है। इस एंगल x ले लो और इसको ले लो y। तो यहां पे इसमें ज्यादा झमेला तो है नहीं, x कैंसिल होता है। इधर क्या हो गया 2x + x/2, ये कुछ नहीं किया, इसका नया मसाला नहीं।
यहाँ पे न्यूमरेटर स्प्लिट करते हैं ना, तो 2x/2 और प्लस h/2 यानी आपको x प्लस h/2 मिल गया, और मैंने कुछ किया नहीं। अब आपको हमेशा वो फंडा याद रखना है कि साइन x/x टेंड टू 0 का लिमिट 1 होता है। तो यहाँ पे साइन का एंगल h/2 है, तो नीचे भी अगर h अकेला है, इसको बाई 2 मिल जाए कहीं से, तो हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा। तो ये 2 मैंने खींच के यहाँ लेगा, अगले बार ये 2 मैंने खींच के नीचे लाया। किसी को ये समझ में आया, मैं ये काम करता हूँ, मैं देखो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ 2 से कर दूँ ऐसे, ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कुल मिला के 2 इधर आ गया, इसका पूरा 1 होगा, इसका लिमिट साइन h/2 बाई h/2 का लिमिट जब h टेंड टू 0 उसका 1 होता है। और बाकी वाले में h का वैल्यू 0 डाल दिया, cos x प्लस 0। जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये कचरा नहीं दिखना, तो योर आंसर इज cos x। एक बार इसको फिर से समझो, ठीक है ना। अब इसी की जगह मैं cos x करता हूँ, f(x) इक्वल टू cos x, आई राइट द cos x हियर। इसको लिख लो पहले फटाफट, यहाँ करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस h, कोई दिक्कत नहीं, इधर बनेगा cos, यहाँ बनेगा cos। अब आप cos x माइनस cos y फॉर्मूला डालिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करो फटाफट। आंसर कितना आना चाहिए, माइनस साइन एक्स आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। करिए स्टार्ट कर दे, पार्ट नंबर, दिस इज पार्ट 2, ऑलराइट। करो इसको, पार्ट 2 है, करिए। देखो फॉर्मूला डालिए, cos x माइनस cos y का -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। इसको लिख लो अभी, क्या हुआ, सेम हो गया ना। अब इसमें क्या समझाओ आपको, सब आता ही, फॉर्मूला आपने लगा दिया, ये सेम कहानी, ये 2 मैंने इधर नीचे भेज दिया खींच के। तो sin h/2 h/2 sin h/2 by h/2 एज लिमिट व्हेन h टेंड टू 0 दैट इज 1। तो अब ये sin x प्लस h/2 में h का वैल्यू 0 डाल दिया, तो योर फाइनल आंसर है, तो माइनस हैज बीन टेकन आउट, ये -2 था, मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस sin x इज द आंसर। ठीक, आंसर तो आपको पहले पता ही था, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, लिख लो, ओके, आराम से कॉपी कर लो सारा। 11th के 3 पार्ट एक साथ मैंने लिख दिए, f(x) इक्वल टू sin x cos x। अब यहाँ पे बच्चों ने ध्यान रखना कि u इंटू वी, ऐसा नहीं करना कि मैं प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ऐसा नहीं कि इसका sin x कर दूं फिर cos x कर दूं, वो नहीं होगा, ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते आप। हाँ, सिर्फ प्लस माइनस होता तो आप कर सकते थे। तो ये अप्लाई प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। तो f(x) यूजिंग प्रोडक्ट रूल कर दो, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ओके। तो f(x) इक्वल टू u डैश sin x u डैश v प्लस u v डैश sin x इंटू cos x का डैश लगा दो, ये बात समझ आई, ओके। इसका हो गया cos x और cos x वापस लिख दिया, sin x हो गया और cos x हो गया माइनस sin x, ये क्या हो गया, दिस इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, ये आंसर भी ठीक है, अदरवाइज cos 2x आई 14 नंबर आइडेंटिटी चैप्टर 3, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं, ये तो क्या है, f(x) इक्वल टू सीधा f' फॉर्मूला डाल दो, sec x से क्या होगा, sec x tan x, ठीक, ये तो ऐसे हो गया। अगर आपको लगता है कि मेरा 1 नंबर का नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड, आपको अगर ज्यादा करना है तो आप f(x) को क्या लिखेंगे, f(x) लिखो 1/cos x, ठीक है ना। देन अप्लाई u/v वाला फंडा, u/v कर सकते हैं, u/v वाला, यू कैन डू इट, करना नहीं करना, चलिए f'(x) cos स्क्वायर x u डैश v 1 का डिफरेंशिएशन इंटू cos x माइनस u1 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन, आप कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 इंटू cos x माइनस ये क्या लिखा u v डैश, दिस इज डिफरेंशिएशन, -1 इंटू -1 को मार दो, cos x का क्या होता है, माइनस का sin x आया और हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये तो मर गया, खत्म। तो sin x बाई cos स्क्वायर x हो गया, आई रेडी sin x बाई cos स्क्वायर x। अब ये क्या हो गया,
साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स कर दो, तो साइन बाई कॉस क्या टेन एक्स और 1 बाई कॉस क्या सेक एक्स, ऐसा रखो। तो ये भी आंसर है और ये सेम आंसर है। अगर आपको 2 नंबर का आता है या एक डेढ़ नंबर का तो ऐसा कर देना, अदरवाइज सीधा आंसर ठोक देना, ठीक है ना। आगे लिख दो। इसका क्या करेंगे, इसका सीधा एफ डैश एक्स इसमें बनता नहीं है, तो 5 इंटू सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, ओके, एंड कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स, तो दिस विल बिकम 4 इंटू माइनस साइन एक्स, विजिबल और नॉट, तो दिस इज 5 सेक एक्स टेन एक्स एंड माइनस 4 साइन एक्स। कोई इसमें समस्या नहीं, जब आपको प्रैक्टिस ओनली आपको प्रैक्टिस ही। एक बार आंसर चेक करें और सेक एक्स टेन एक्स 4 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स करेक्ट आंसर है। इसको आप लिख लो, ठीक है, दोनों लिख लो, तीनों। फोर्थ करते हैं कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का डायरेक्ट आंसर आपको याद है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। आपके पास टाइम नहीं है, आपके आंसर से छीनी जा रही है, तो यू कैन सिंपली शूट द आंसर। बट अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स कर दो, कोसेक रूल लगा दो, u बाई वी का स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश। अब 1 का तो 0 होता है, तो 0 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब 0 इंटू साइन एक्स खत्म हो गया, आपके पास बचा माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको जैसे आपको आंसर पता है कि मेरे को यार 1 बाई कोसेक एक्स, इसको आंसर आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो कोसेक कैसे मिलेगा, 1 बाई साइन कर दो, और कॉस बाई साइन कोट होता है, तो आंसर इज माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फर्दर ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप सीधा कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, आपका आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। आप सोच रहे इतना इजी चैप्टर हमने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, तो अभी क्या दिक्कत है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 5 इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, माइनस 6 इंटू कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और 7 एक्स हो गया 0, 7 का हो गया 0, तो आंसर इज 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स, दैट आंसर। अब इतना आसान आप चिराग लेके ढूंढो, धरती पे ढूंढो, आकाश में ढूंढो, पाताल में ढूंढो, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ यही मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2 10x माइनस 7x, तो ये तो आपको आसान है, ये तो आपको आता है। एफ डैश एक्स 10x का क्या हो गया, तो वो कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट कर देता, 10x हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस 7 इंटू सेक का क्या होता है, सेक एक्स 10x, आंसर आ गया, दिस द आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 थी डिफरेंशिएशन की। आपको आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।